So, yeah. प्रभु की स्तुति और महिमा हो। सबको जय मसीह की। हमारे क्लास थोड़ा और बाकी था, इसके वजह से आज भी मैंने ये क्लास लिया है। अब मिलकर आगे की जो क्लास में जाएंगे, कि पिछले क्लास में हमने सेकंड सामुएल, आई थिंक सो, है ना, कहाँ तक हमने पढ़ा था? ओके, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं उनकी ये ठीक है। फर्स्ट सामुएल को हमने पिछले क्लास में देखा था, आई थिंक सो, है ना? ओके, फर्स्ट सामुएल को हमने पिछले क्लास में समाप्त किया था। मैंने बताया था कि ऑथर ऑफ द बुक ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सामुएल तीन लोग हैं। एक तो सामुएल है, दूसरा नाथान एंड गाद है करके मैंने आपको बताया था। और ये एडिट किया गया है पुस्तकों को, बुक ऑफ सामुएल को जब ये एडिट किया, पूरा वृत्तांत जो इतिहास राजाओं के विषय, दाऊद का, सामुएल तो सोल राजा के सारे विषय को, वृत्तांत को, इतिहास को लिखा गया था। और नाथान और गाद राजा दाऊद के समय की सारे इतिहास को उन्होंने लिखा, वो हमने पढ़ा। तो ये बुक में कुछ मेन थॉट्स भी है, और जो कैरेक्टर्स ऑफ द बुक, ओके, वो हमको नेम ऑफ दिस बुक में कुछ कुछ लोग हैं, वो हम जरा देखेंगे। मेन थॉट्स है। अब अगर आपको चाहिए तो ये लीजिए, बहुत ही अच्छा है आपकी पढ़ाई और दूसरी कलीसिया में सिखाने में भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको मालूम है, वर्ड्स कोई एक जन पढ़ना पड़ेगा, कोई एक जन पढ़ के भी मुझे ये सिखाना है, अब बताना है। आप जरा पढ़िए पहला अध्याय के 3, पहला अध्याय के 3 जरा पढ़िए। यू कैन रीड इन इंग्लिश और इन हिंदी, इन एनी लैंग्वेज, ओके, हिंदी और इंग्लिश। वो पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने, सेनाओं का यहोवा, देखो द वर्ड इज लॉर्ड ऑफ होस्ट। फर्स्ट टाइम बाइबल में परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा कर कर बताया है। यह ये सामुएल के पुस्तकों में एक कारण क्या है मालूम है? यहां से लेकर राजकीय जो लीडरशिप चालू होता है, किंग एंड किंगडम। सामुएल के पुस्तक, मैंने बोला सामुएल राजाओं के पुस्तक और इतिहास के पुस्तकों को किंग बुक्स कहते हैं, किंग्स बुक्स, क्योंकि उनके सामुएल से लेकर राजाओं, मोनार्की चालू होता है। तो उधर किंगडम है, उनकी सेना है। तो इसके लिए आपको आगे कहीं अधिक बार इस शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा के नाम में पुकारता है। और तीसरा अध्याय की पहला में क्या है बेटे? तीसरा अध्याय की पहला, जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो हम जल्दी ये पुस्तक को कवर अप करेंगे, जल्दी। बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। वर्ड ऑफ द लॉर्ड वाज प्रेशियस करके लिखा है, प्रेशियस।
मिलता ही नहीं। एक्चुअली द मूल भाषा में, मूल भाषा का अर्थ है, क्योंकि कुछ कुछ थॉट्स फ्रॉम द फर्स्ट सामुएल हम आपको बता रहा है कि आपको कभी किधर से भी नहीं होएगा। ये जो थॉट्स कुछ प्रेशियस जरा वजन है वो आपको समझा रहा है। मूल भाषा में उसमें ऐसा है, वर्ड परमेश्वर के वजन बहुत ही प्रेशियस था। बताने के लिए कोई नहीं है, समझ गया, समझाने के लिए कोई नहीं है। उधर वो समय में वजन होना जरूरी था, लेकिन दुर्बल था। सिखाने वाले एली की अवस्था, वो जो अंधा अंधेरा हो गया, अंधा हो गया था, दिखाई नहीं देते। उनके जो पुत्र हैं प्रभु के वजन के विरुद्ध चलता है। तो इसके लिए वजन सिखाने के लिए कोई नहीं। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड वाज प्रेशियस। उधर कोई दर्शन नहीं है कार्यक्रम पर। अभी 4th चैप्टर का 21 जरा देखिए। 4th चैप्टर का 21 में एक नाम आपको दिखाई देगा। जल्दी जल्दी पढ़िए, कोई भी मिलेगा तो पढ़ो। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। इकाबोद का मतलब ग्लोरी डिपार्ट फ्रॉम इसराइल, महिमा चला गया। इकाबोद आपको मालूम है, फिलिस्ती लोगों ने, फिलिस्ती की युद्ध, वो भी हम देखने जा रहा है। कितना कितना युद्ध ये फर्स्ट सामुएल में हो गया, वो हम देखेंगे। अभी देखो फिलिस्ती के साथ युद्ध में क्या हो गया। उनका एक कहना था, विचार था कि संदूक लेके जाएगा तो विजय पाएगा। संदूक से सभी डरते थे, लेकिन ये संदूक कहाँ रखता था मालूम है? आदि पवित्र स्थान में रखते थे। तो आदि पवित्र स्थान में रखने वाला ये संदूक को अभी मिसयूज कर रहा है। क्यों, कैसा हो गया कर कर मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। जोशुआ के समय से, न्यायियों के समय से लेकर हम देखते हैं ये आदि पवित्र स्थान में रखता है संदूक, द आर्क ऑफ कवेनेंट। बट कभी भी कुछ भी युद्ध आने से इस संदूक को लेकर वो लोग जाते थे। उनके कहना यही था, परमेश्वर उनके साथ, संदूक उनके साथ होने से क्या होएगा, युद्ध जीतेगा। लेकिन फिलिस्ती के साथ के ये लड़ाई में वो लोग हार गया, इस्राएल हार गया। संदूक फिलिस्त लोगों ने लेकर गया। फिनिहास की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तुरंत उसको उनके सास एली मर गया। एक खबर सुनकर उनके दोनों बच्चे मर गया। फिनिहास के वाइफ, उनके हस्बैंड मर गया, सासू मर गया, और परमेश्वर का संदूक पकड़ा गया, फिलिस्ती लोग लेके गया। ये खबर सुनकर उनका लेबर पेन ज्यादा हो रहा है। वो एक लड़का को जन्म देता है, उसका नाम इक्काबोद रखता है। इक्काबोद का मतलब महिमा चला गया, महिमा चला गया। बहुत सारे नाम ये पुस्तक में आपको पाया जाएगा, इसका बहुत अधिक अर्थ भी रहता है। इक्काबोद की अवस्था किसी के भी जीवन में नहीं होना है। एसकेल के पुस्तक जब भी हम पढ़ता है, वहां मंदिर से प्रभु की महिमा चला जाता है करके देखता। कारण दुष्टता, पाप, जिधर पाप है वहां परमेश्वर की उपस्थिति कभी नहीं रहता है। जिधर परमेश्वर का वचन का उल्लंघन रहता है वहां परमेश्वर कभी नहीं वास करता। उधर इक्काबोद का अनुभव हो जाएगा। इक्काबोद बहुत ही एक दुख का एक नाम है, शब्द है। परमेश्वर के महिमा चला गया। अभी 7 का 12 में क्या है? ये नया नया जो शब्द है ना, हाँ, ये पुस्तकों में ज्यादा पाया जाएगा। या तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबनेजर रखा। यहाँ तक एबनेसर नाम रखा। इसका मतलब अब तक यहोवा हमारी सहायता किया। Thus far God
सेव्ड है ना, या ऐसा है, अब तक परमेश्वर हमारी सहायता किया। तो ये जो शब्द आप पहला बार ये पुस्तक में पाया जाता है, जो नेम प्रत्येक कुछ शब्द आप ये पुस्तक में पाया जाता है, और उसके अंदर की कुछ विशेषता को मैं आपके सामने, और 10 का 24 में है ना, उधर ये शब्द पहला बार गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, क्योंकि वो राजाओं के पुस्तक है, इसके लिए वो जो शब्द आपको पहला बार आपको ये पुस्तक में पाया जाएगा। और ये पुस्तक के अंदर आप आखिरी में देखो, प्रेयर, प्रार्थना का पुस्तक है ये पुस्तक चालू होता है प्रार्थना से, एक उत्तम स्त्री हन्ना की प्रार्थना से शुरू होता है। तो मालूम है, प्रार्थना से शुरू किया वाला एक पुस्तक है, तो करीब 30 बार प्रार्थना शब्द आप ये पुस्तक में पाया जाएगा। लिख रहे कि नहीं, केवल देखना नहीं, लिख के रखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ओके। व्हेन वी कम टू द सामुएल बुक में, ये बुक में जाएंगे, इसका डिविजन को मैं आपके सामने रखा। लास्ट क्लास में हमको डिस्प्ले करने के लिए, शेयर करने के लिए नहीं हो पा रहा था, इसके लिए मैंने आपको आज मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपके पास देख रहा। ओके, डिविजन ऑफ द फर्स्ट सामुएल को आपको देख रहा है। इधर देखो, इधर या पहला अध्याय से लेकर 8 अध्याय मोस्टली टेलिंग अबाउट सामुएल। ओके, सामुएल की कहानी है। सामुएल की माँ कैसा प्रार्थना कर कर उनको पाया, उनके बचपन का जीवन, उनको प्रभु जिस प्रकार से भविष्यवक्ता के नाई बढ़ा रहा है, उस अनुभव को पहला अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक मोस्टली टेलिंग अबाउट सामुएल द प्रॉफिट। I told you he was the last judge and the first prophet in king's time. Okay, वो आपके मन में लिखना है। He was the last judge and the first prophet in the king's time. Okay, दूसरा डिविजन में हम जाएंगे तो उसका 9वां अध्याय से लेकर 15 अध्याय तक मोस्टली टेलिंग अबाउट सॉल द फर्स्ट किंग। इस्राएल के पहला राजा शाऊल की कहानी है। शाऊल को अभिषेक किस प्रकार से किया और राजा बन गया, उनके राजकीय बातों को और उसका गिरावट को भी हम 15 अध्याय तक पढ़ने से आपको पता चलता है। फर्स्ट सामुएल 16 अध्याय से लेकर 31 तक डेविड द अनॉइंटेड वन, दाऊद जो अभिषिक्त के विषय को ज्यादा सा बताया गया है। तो ये है पहला सामुएल का डिवीजन। मन में रखने का, ये डिवीजन में पूछूंगा, ये पूछूंगा, एग्जाम में आएगा ये। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोस्टली ये जो पहला अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक सामुएल के बारे में, 9 अध्याय से लेकर 15 अध्याय तक सौल राजा के बारे में, 16 अध्याय से लेकर 31 तक दाऊद परमेश्वर का जो अभिषिक्त है उनकी कहानी हम पढ़ता है। तो इसके अंदर का जो मेन कैरेक्टर्स है उनको थोड़ा सा हमको सीखना है, उनमें से कुछ लेसन हमें मिलता है। मैं ये सब कुछ सीखने जाएगा ना, मेरा टाइम भी चला जाएंगे। तो सामुएल के पुस्तक का एक डिटेल स्टडी में दे रहा हूं आपको। ओके, लेसन फ्रॉम द सामुएल। ओके, सामुएल की जीवन हमको क्या एक संदेश दे रहा है। ओके, पहला अध्याय के 20 और 27 में आप मीनिंग ऑफ सामुएल, वो नाम का अर्थ शम्हा एलोहीम, गॉड हर्ड, परमेश्वर सुनता है। एक्चुअली एक शब्द में आपको बोल सकता है आंसर ऑफ प्रेयर, आंसर ऑफ प्रेयर। सामुएल का नाम का अर्थ है शम्हा एलोहीम, परमेश्वर सुनता है, गॉड है। और मैंने बताया
प्रार्थना का जवाब आप बोल सकता है। मैंने आपको बोला दिस बुक स्टार्ट विथ प्रेयर। हन्ना का प्रार्थना से, पहला अध्याय में आपको देख सकता है, हन्ना का प्रार्थना से वो ये पुस्तक शुरू होता है। पहला अध्याय से लेकर करीब 30 बार प्रार्थना जो शब्द है ये पुस्तक में आते हैं। 30 times the word prayer occurs in this book. Okay, so and also this book starts with the prayer of Hannah and the name of Samuel. No, because he received Samuel through the prayer, by prayer. That's why his name is called Shem Ha Elohim. परमेश्वर सुनता है प्रार्थना का जवाब। आपको मालूम है सामुएल ऐसा एक भविष्यवक्ता 3 ऑफिस उनके सेवकाई में प्रैक्टिस किया और प्रोसेस किया था। केवल ऐसा एक ही एक व्यक्ति है ओल्ड टेस्टामेंट में 3 प्रकार का मेन जो सेवकाई एक साथ किया। आपको मालूम है ही वाज द लास्ट जज। जजेस के पुस्तक में अब 12 जजेस को हमने पढ़ा। देन वी आर एंडर टू द एली एंड द लास्ट वन इज सामुएल। सामुएल के समय तक न्यायियों के समय में, सामुएल के बाद राजा लोग आता है। ओके, तो लीडरशिप का एक एक हम पढ़ते जा रहा था। मूसा का लीडरशिप जोशुआ में आया। जोशुआ के बाद तो प्रभु न्यायियों को खड़ा किया। 12 न्यायियों के पुस्तक में हमने पढ़ा। ओके, अभी सामुएल के पुस्तक में हम एली के बारे में भी पढ़ता है और सामुएल वाज द लास्ट, ही वाज द लास्ट जज। ओके, न्यायी था, साथ ही साथ ही वाज द फर्स्ट प्रॉफिट इन किंग्स टाइम, राजाओं के समय का पहला भविष्यवक्ता। और ही स्टार्टेड प्रॉफिटिकल इंस्टीट्यूशन। मैंने बोला भविष्यवक्ताओं का बाइबल कॉलेज का शुरुआत ये शमूएल के समय में हुआ है करके मैंने आपको बताया था। ओके, तो या उसके बाद मैंने ये बताया था आपको एंड ऑल्सो ही क्या बोलता है या शमूएल ने याजकीय सेवकाई भी किया था। आपको मालूम है काफी अधिक बार उसने सैक्रिफाइस करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि उस समय में एली के बाद भी हो बुढ़ा हो गया एली, उनके बच्चे भी अभी नष्ट हो गया। फिर याजकीय अनुभव में बहुत सारे लोगों को हम याजक के नाई वो पुस्तकों में दिखाई नहीं देता है। उधर हम देखता है परमेश्वर की बलि चढ़ाने का वो सेवकाई, याजकीय सेवकाई सामुएल ने किया है। कहीं अधिक बार, मोर देन 3 times you can see that he offered, he sacrificed the animals. Okay, so he possessed or used that office also. Okay, he was a judge and he hold the prophetical ministry and also he was a priest in that time. Okay, ये आपके मन में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को केवल मैंने आपके सामने रख रहा हूं। ओके, एंड ऑल्सो आई ऑलरेडी सेड द नेम सीर। देखो पहला सामुएल 9 का 9, जरा जल्दी पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट बात है। 9 का 9 जरा पढ़िए जल्दी। कोई नहीं पढ़ रहा है, ओके जाने दे। अभी सीर शब्द आपको पहला इस पुस्तक में आपको देख सकता है। अभी मैं ना इसमें खड़ा हो जाएगा ना, मेरा टाइम जाएंगे, इसके लिए मैं दूसरा इसमें जाएंगे। पढ़ाने के लिए बोलेगा तभी पढ़ने का। ओके, बाइबल पढ़ने के लिए बोलेगा तो आपको पढ़ के देने का। नाउ वी विल गो टू द सेकंड सामुएल। ओके, दूसरा सामुएल में हम जाएंगे। दूसरा सामुएल में आपको मालूम है ऑर्डर है नादान और गाद है। ओके, नादान और गाद है, वो ऑलरेडी हमने सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 का 29 में ऑलरेडी पढ़ चुका है। अभी हम जाएंगे सेकंड सामुएल इज द बुक ऑफ डेविड्स राइट, दाऊद की राज्य हम देख सकता है।
अब शाऊल राजा का राज्य समाप्त होता है। सामुएल की पुस्तकों में शाऊल राजा की पतन को हम देख सकता है। ओके, और उसके बाद प्रभु ने क्या कर दिया, 16 अध्याय से लेकर हमने 31 अध्याय तक डेविड राजा सॉरी दाऊद का अभिषेक, दाऊद को प्रभु ने किस प्रकार से आगे बढ़ाए बातों को देखा। जब व्हेन वी कम टू द सेकंड सामुएल, दूसरा सामुएल में दाऊद का राज्य, सामुएल शाऊल के मृत्यु हो गया और उसके बाद प्रभु ने दाऊद को राजा बनाया। आपको मालूम है दाऊद के राजा बनने के समय में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहा था। ओके, बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ किंग सॉल उधर बहुत सारे घटना संभव होते हुए हम देख सकता है। कारण आपको पता है शाऊल की जो बेटा इशबोशेत को राजा बनाते हुए हम देख सकता है। इशबोशेत उधर राजा बनकर आता है। इसके लिए दाऊद को केवल यहूदा में ही उनके राजनीति करने के लिए हो गया कर हम पढ़ता है। आफ्टर द डेथ ऑफ इशबोशेत सारे यहूदा, सारे इस्राएल की सारे घराना दाऊद के पास आकर दाऊद से कहते हैं कि तुम हमारे ऊपर राजनीति करना है कर। तो ऐसा अभी दाऊद सारे इस्राएल के अंदर राजनीति करता है। आपको मालूम है 7.5 साल हेब्रोन में जो जूडा के ऊपर उसने राजनीति किया था, है ना। क्योंकि शाऊल राजा के मृत्यु के बाद जो उनका पुत्र इशबोशेत राजनीति में आया था। इसके वजह से हमको मालूम है अब्नेर जो शाऊल का आर्मी कमांडर था, है ना, उसने इशबोशेत को राजा बना दिया। ओके, दैट मीन्स इशबोशेत, मैंने एक क्लास लेता है मैन मेड लीडर एंड गॉड मेड लीडर। मैन मेड लीडर वो सर्वे नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं सेवगाई में आप खुद सेवगाई करने जाएगा और एक व्यक्ति आपको सेवगाई में रखेगा तो आप आगे नहीं बढ़ेगा। परंतु परमेश्वर आपको सेवगाई में रखना है, परमेश्वर की ओर से आपको सेवगाई करना है ना। कुछ ऐसा लोग रहता है एक कलीसिया तोड़कर दूसरा कलीसिया बनाता है, एक कलीसिया से जाकर दूसरा कलीसिया में पास्टर बन जाता है। और कुछ लोग है ये कोई व्यक्ति ने जाकर उसको पास्टर, खुद पास्टर बन जाता है और दूसरा एक व्यक्ति पास्टर बनाता है। इशबोशेत का जीवन को हम देखेंगे तो इशबोशेत भी ऐसा था। इशबोशेत वाज द मैन, ये कौन था मालूम है, ये एक मैन मेड लीडर था। उसका नाम के अर्थ भी मैन ऑफ शेम था। ये सोल राजा का पुत्र था। अब्नेर ने उसको मैन मेड, उसने बनाया है इस्राएल के ऊपर राजा। ओके, तो इसके लिए क्या हो रहा है, इशबोशेत हमेशा अनोइंटेड व्यक्ति के बीच विरुद्ध काम करता है। अनोइंटिंग जिसके ऊपर अभिषेक है, सही प्रभु का जो दास है उनके विरुद्ध काम करता है। आपको मालूम है इशबोशेत हमेशा दाऊद के खिलाफ थे। द डिफरेंट बिटवीन मैन मेड लीडर एंड गॉड मेड लीडर को हम 2 सामुएल में देख सकते हैं। जब 5 अध्याय तक जाएगा ना, पहला अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक पढ़ना है कैसा इशबोशेत पूरा उनके जीवन समाप्त हो गया है। ओके, और ये एक बात आपको मैं समझा रहा था। अभी मैं आपको ये समझा रहा था कि 2 सामुएल में आप एक बातों को समझना है। 2 सामुएल में हम ये देखना है ये दाऊद राजा का रेल है। ओके, इसमें ये बात हमको समझ भी आता है, द रेस एंड द फॉल ऑफ द किंग डेविड। जैसे पहला सामुएल में हमने देखा द रेस एंड द फॉल ऑफ द किंग सॉल, साउल राजा को कैसा प्रभु ने उठाया और साउल राजा का पतन कैसा हो गया।
द सेम वे सेकंड सामुएल में भी आप देख सकता है, दाऊद को प्रभु ने उठा रहा है, राजा बनाया, लेकिन दाऊद राजा का पतन को भी ये पुस्तक में सिखाता है। फर्स्ट किंग्स में भी आप देख सकता है, द रेस एंड द फॉल ऑफ किंग सोलोमन। सुलेमान राजा का जो उठाना, प्रभु उन्हें उठाना, और उसका पतन को, उसके गिरावट को भी हम देख सकता है। वही ये पुस्तक हमको ये क्यों सिखाता है, हमको भी समझा रहा है, मैं सिखा रहा है कि गिरावट के पीछे का कारण क्या है। समझ गया? ये वो हम भी बहुत ही सावधान से रहने का बातों को सिखाता है। अभी हम जाएंगे सेकंड सामुएल का जो डिविजन को अब देखना है। सेकंड सामुएल का डिविजन ऐसा है, पहला अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक दाऊद राजा का विक्ट्री, विजय, शूरवीरता हम देख सकता है। वो जीत कर आगे बढ़ रहा है। 5 अध्याय में तीसरा बार उनकी जीवन में अभिषेक सारे इस्राएल आकर करते हैं, और वो सारे इस्राएल के ऊपर राजा बनकर उनके जरिए जो युद्ध में प्रभु किस प्रकार से विक्ट्री दिया, युद्ध में जीत दिया, उसके उन्नति प्रभु ने किस प्रकार से उसको उठारा आप देख सकता है। बट 11 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक, 26 अध्याय तक दाऊद राजा का पतन को, द डेविड्स फॉल यू कैन सी। सो दिस इज अ डिविजन ऑफ द सेकंड सामुएल। अभी हम जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड किंग्स में जाएंगे। ओके, राजाओं के पुस्तकों में जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक क्लास है, ध्यान से समझना है। राजाओं के पुस्तक तलमुड, जो टेक्स्ट बुक ऑफ जूश पीपल, उनमें ये कहा गया है, जरमिया की ओर से ये पुस्तक की रचना हुआ है। द ऑथर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड किंग्स, हमको मालूम नहीं है, इससे अननोन है, कौन है करके पता नहीं है। बट सम ऑफ द एविडेंस वी हैव, तलमुड जो जूविश टेक्स्ट बुक है, वो रिव्यू की उस तलमुड के ट्रेडिशन में कहा गया है, जरमिया की ओर से ये पुस्तक को बनाया गया है करके। When we come to the first kings में, उसमें आपको मालूम है, दाऊद के बाद सुलेमान को प्रभु राज्य में लाता है। सुलेमान का राज्य, उधर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। फर्स्ट सेकंड सामुएल में दाऊद की पुत्र अबशालोम दाऊद के विरुद्ध खड़ा होता है। वो स्वयं राजा बनने के लिए चाहता था, वो भी एक मैन मेड लीडर बनने का प्रयास में था, वो भी राजा दाऊद के खिलाफ खड़ा हो गया था। लोगों को प्यार दिखाकर चतुराई से अपनाना चाहता था, लेकिन अबशालोम मर गया। अबशालोम की अंध होता है। और हमको मालूम है, गॉड अनॉइंटेड जो डेविड का प्रभु की ओर से नियुक्त किया हुआ, भजन संगीता 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो सोलोमन के जरिए राजनीति आगे बढ़ रहा है। तो एकदम बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा होने के समय में दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को राजनीति में अभिषेक कर सिंहासन में लाते हैं। बत्शेबा से हुआ सुलेमान अभी सोलोमन को अभिषेक कर राज्य में राजा बनाया है। आपको मालूम है, उसके पीछे कार्य करने वाला एक व्यक्ति था, प्रॉफिट नादान द प्रॉफिट सुलेमान को प्रभु के वचन को बचपन से लेकर सिखाकर, वाज गुरु था, रबी था, टीचर था। तो नादान की वजह से वो बहुत सारे कार्य हम देख सकते हैं। यू हैव टू रीड, पहला दूसरा चैप्टर पढ़ेगा तभी उसको आप समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ये डिविजन में जब जाता है, ये पहला राजा, उसमें 2 प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक इस्राएल एक यूनाइटेड किंगडम है, उधर कोई डिविजन नहीं है। इस्राएल करके एक ही राज्य आपको दिखाई देगा, एक ही राज्य। बट 12 अध्याय से लेकर आफ्टर सोलोमन, सुलेमान के बाद राज्य 2 भाग हो जाता है।
इसराइल जो राज्य डिवाइडेड किंगडम बन जाता है, इसका मतलब दो भागों में विभाजन हो जाता है। सुलेमान के पुत्र रेहोबोआम के समय में जेरोबाम कर कर दूसरा एक लीडर आकर उनके बीच में जो समस्या प्रॉब्लम कर कर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन उसमें देने के लिए, इसके लिए मैं वो सब कुछ बताना नहीं चाहता हूं कि प्रेज़ द लॉर्ड। तो राज्य विभाजन होता है। ओके, तो अभी हम देख सकता है ये वेरी इंपॉर्टेंट पहला दिया है, पहला सामुएल सॉरी राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग लेना है। मैं ये पूछेगा, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसके लिए ध्यान से समझो। आपको मालूम है दाऊद राजा के अंदर मंदिर बनाने का बहुत बड़ा दिल था, इच्छा था। तो लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को मंदिर बनाने के लिए अनुमति नहीं दिया। नादान प्रॉफिट आकर दाऊद को बोल रहा है कि तुम नहीं बनाएगा, तेरा बेटा सुलेमान की ओर से वो काम में करोगा, क्योंकि दाऊद के हाथ तो बहुत ही खून किया गया था। तो सब कुछ तैयारी दाऊद ने किया राज्य सॉरी टेम्पल बनाने का, मंदिर बनाने का। सुलेमान के जब इस समय हो गया तभी सुलेमान ने मंदिर बनाने का शुरू किया। तो वो मंदिर का जो लोकेशन है वो है माउंट मोरिया। अगर कोई पढ़ेगा तो अच्छा है, 2 क्रॉनिकल्स 3 का पहला हम पढ़ना है। और उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय में आपको मालूम है कि अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को माउंट मोरिया में, मोरिया पहाड़ के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए लेके गया था। दैट वाज द मेन प्लेस, दैट इज द लोकेशन। वो पहाड़ में द माउंट मोरिया वाज द वो वहां उनका उस स्थान में ये मंदिर सुलेमान ने बना रहा है। अब जरा पढ़िए 2 क्रॉनिकल 3 का पहला। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। ओके, ये लोकेशन को आपको मैंने दे दिया है, थैंक यू। तो जब भी आपको मालूम है परमेश्वर का मंदिर का जो पहला जो पैटर्न आपको मरुभूमि कलीसिया में देख सकता है। मूसा की ओर से 40 साल की मरुभूमि यात्रा में द टबरनाकल निवास स्थान को देख सकता है। एक चिरस्थाई घर नहीं था, मंदिर नहीं था, इसको एक तंबू में परमेश्वर वास करते थे। आपको मालूम है अप टू डेविड का समय तक परमेश्वर तंबुओं में वास करते, वैसा मेल मिलाप वाला तंबू कहते हैं इसको। और परमेश्वर से द टबरनाकल निवास स्थान बहुत सारे अलग अलग नामों से ये पुकारते हैं। तो मरुभूमि यात्रा में प्रभु ने परमेश्वर के लोगों के साथ मिलने के लिए, निवास करने के लिए प्रभु ने तैयार किया हुआ स्थान था मंदिर। और मूसा के समय में उसको निवास स्थान कहते थे, टाबरनाकल कहते थे। वो मरुभूमि यात्रा में एक जगह छोड़कर दूसरी जगह में उसको तंबू बांधते थे। अभी देखो राजा न्यायियों के समय में पूरा परमेश्वर के जो मंदिर और परमेश्वर तंबुओं में थे। और उसके बाद राजा सोल आया, उसके समय में भी प्रभु तंबुओं में वास करते थे। डेविड राजा आया, प्रभु तंबुओं में वास करते थे। लेकिन परमेश्वर का दास दाऊद को मन में आया, मैं तो बड़ा महल में रहता है, परमेश्वर तंबुओं में वास करता है। तभी उनको ये इच्छा आया ना, मैं परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाएगा। वो आग्रह को प्रभु ने उसके पुत्र सुलेमान से पूरा कर रहा है। दो मंदिर बनाने के लिए जो जरूरत था, सब इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ दाऊद ने इकट्ठा किया, सुलेमान को बनाना था। सुलेमान के मंदिर बहुत ही महिमामय मंदिर था। उसकी प्रताप, ऐश्वर्य,
उसके धन, उनकी वो महिमा के तरीका से उन्होंने वो मंदिर का बनाया। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल। सुलेमान के मंदिर को देखने के लिए बार बार के राजा लोग आते थे। अपुल में शेबा राजनी भी आकर मंदिर को देखने आया था। बहुत सारे लोग ये मंदिर को देखने के लिए, राजमहल को देखने के लिए, हालेलुया, सुलेमान की राजाओं और सेना, उनकी सेवक, उनकी प्रताप और महिमा को देखने के लिए दूर दूर के लोग भी आना करते थे। क्योंकि इतने इतने ज्ञान भरे हुए एक व्यक्ति था। उसकी ज्ञान और उसकी प्रताप, उसके ऐश्वर्य, उसकी महिमा के हिसाब से उन्होंने ये मंदिर की बनाया। तो ये मंदिर किस प्रकार से बना है कर कर हम पहला राजा में पढ़ते हैं। 7 अध्याय से लेकर हम पढ़ते जाएगा तो इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला जब भी मंदिर की ओर हम प्रवेश करता है तो आप दिखाई देगा, दूर से एक व्यक्ति को दिखाई देगा। दरवाजे से पोर्च है ना, हालेलुया, जो पोर्च आपको दूर, कितना भी दूर में जो लोग है उस लोगों को दिखाई देगा। वो स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल में आपको सिखाने जा रहा हूं। पहला दो पोर्च में हम देखे हैं उधर, आपको मालूम है ऐसा बड़ा ये 2 पिलर देखो। ये जो पिलर है बहुत बड़ा ह्यूज पिलर को 2 ये बेस और जाकीन देखो 2 जाकीन एंड बोस करके 2 पिलर, बहुत ही सुंदर पिलर उन्होंने बनाया। या ये 10 क्यूबिट लॉन्ग में साइज में ये बनाए वाला ये जो पिलर को आपको दिखाई देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आंकन के समय सर में खुला है, पवित्र और आदि पवित्र स्थान में प्रारंभ में जो देखते हैं जो बड़ा पिलर, वो बहुत ही शोभामय था। ओके, वो दूर से कोई देखेगा तो उसको दिखाई देते थे। अभी हम आगे की ओर, ये दो इसका अर्थ वगैरह है, ये बोवल्स और जाचीन करके डालने का नाम कुछ रबी लोगों ने कहते हैं कि बोवस और जाकीन ये जो नाम क्यों डाला है, क्यों, किसका नाम है, ये 2 पिलर को दिया हुआ नाम है। ओके, कुछ लोग कहते हैं डेविड और सोलोमन, डेविड और सोलोमन करके, बट कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये कुछ दूसरा अर्थ में सुलेमान ने दिया है कर कर। ओके, बहुत सारे रबियों के हिसाब से हम बोवस और जाकीन, कुछ लोग जाचीन करके भी बोलता है, जाकीन जो पिलर है ये डेविड और सुलेमान के नाम से माना जाता है, सुनाई पड़ता है। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट है। तो उसका वर्णन आप जरा गूगल में जाकर सर्च कीजिए और उसको समझाए, और एक्सप्लेनेशन का जरूरत है। इसके लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, टाइम हमारा चला जाएंगे, अब तो 42 मिनट्स हो गया। ओके, नहीं, अभी तो आउटर कोर्ट में, दैट मीन्स आप जब भी एक व्यक्ति, मंदिर का 3 स्थान है ना, कोर्ट है, पवित्र स्थान है, आदि पवित्र स्थान है। जब भी कोर्ट में आप जब भी प्रवेश करता है, उधर 2 इंस्ट्रूमेंट रखा गया है। ब्रासन एक ओल्टर को आपको दिखाई देगा, और याग बलि चढ़ाने का, बलिदान की वेदी को आपको देगा, बलिदान करने का वेदी आपको दिखाई देगा। तो किस प्रकार से बनाना है, कितना ले, तो 20 क्यूब, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद मोल्टन सी, एक बहुत बड़ा, वो हम देखने जा रहा है। तो ये आंकन, ये जो मरुभूमि का विषय को मैंने दिखा रहा है, ये जब भी मंदिर में जब भी एक व्यक्ति प्रवेश करता है, पहला ये दिखाई देगा, बलिदान का वेदी है। ये इधर बलि चढ़ाता है। देखो किस प्रकार से इसको एक ऐसा एक बॉक्स है, इसमें बलि चढ़ाता है। वो जो ग्रिल रखा है उसके ऊपर जो जानवर को काट कर रखते हैं, इसकी ये बलिदान को, ये पाप के लिए, इंडिविजुअल लोगों के पाप के लिए, व्यक्तिगत पाप के लिए जानवर को लेके आकर परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाकर पाप की क्षमा पाने के लिए प्रभु ने दिया वाला नियम था वो। ये जो
उनकी छुटकारा के लिए, पाप क्षमा के लिए ये बलिदान ये वेदी पर करते थे, द ऑल्टर। ओके, तो इधर इंडिविजुअल लोगों के पाप, व्यक्तिगत पाप की छुटकारा के लिए था। मॉल्टन सी आपने देखा है, ये तो एक विशेषता में ये सुलेमान ने बनाया है। ये सुलेमान ने हमें बोला 12 ऑक्सन के ऊपर ये बड़ा कटोरा रखा गया है, इसके अंदर 2000 और 3000 बत पानी भर सकता है। ओके, इन किंग्स राजाओं के पुस्तकों में आपको 2000 बत पानी इस कटोरा में भरता हुए दिखता है। बट इन क्रॉनिकल्स में आपको डिफरेंट को, मैं किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का डिफरेंट भी आपको दिखाई देगा, सिखाएंगे। ओके, इन क्रॉनिकल्स में हम पढ़ता है 3000 बत जो पानी इसमें भर सकता है। ये याजकों की शुद्धिकरण के लिए कुछ लोग आकर पानी इसमें से पीता भी था। ओके, पीता भी था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें बहुत ही ऊंचे है, आपको मालूम है 12 ऑक्शन, 12 ऑक्स के ऊपर इसको रखा है। देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में खड़ा है ये ऑक्शन। ओके, ये ऑक्शन को बनाया, उसके ऊपर ये बड़ा कटोरा रखा गया है, बड़ा कटोरा रखा है। ये ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। तो ऐसा 12 जो ऑक्शन के ऊपर ये बड़ा कटोरा रखा है, उसके अंदर पानी डालता है। तो इसमें एक विशेषता है, ये पानी के कनेक्शन ये ऑक्शन का पेट में चला जाता है, पेट में, ये ऑक्शन के पेट की ओर उसके बेली में जाता है। बेली में जाकर उसके मुंह से एक कनेक्शन रहता है, इसका मुंह से, उनके ओटो से एक कनेक्शन रहता है, ओटो से निकलते हैं पानी। तो इसका मतलब ये पानी इसके अंदर भरते हैं, निकालने के टाइम में ये पानी ऑक्शन का बेली में जाएगा, पेट में जाएगा, उसमें से एक कनेक्शन मुंह की ओर दिया है, और मुंह से वो चाप जैसा है, वो खोलेगा तभी पानी इधर से निकलता है। हाथ धो सकता है, पानी पी सकता है। विशेष रीति से याजकों लेवियों की हाथ पैर और शुद्धिकरण के लिए पानी उपयोग करते थे, बट कुछ लोग इसमें से पीता भी था। तो आपको मालूम, मैंने जब यीशु मंदिर में बैठते हुए जो पर्व का तीसरा दिन यीशु ने पुकार कर कहा, ये जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करने वाला की पेट से जीवन की नदियां बहते ही। तो यीशु ये जो बैल के अंदर का वो ये जो कटोरा में जो पानी में प्यासे हुए लोगों को देख कर यीशु बोल रहा है, जो ये ऑक्शन का ये जो जानवर की पेट में से ये पानी निकलते हैं, है ना, उसको पीने का, उस शुद्धिकरण के लिए वो पानी इस्तेमाल करने वाले लोगों को देखकर यीशु बोल रहा है, कम टू मी, मेरे पास आएगा तो ना मैं ऐसा ही देगा, तो आपका बेली से, आपका जो पीने वाला आपका बेली से जीवन की नदियां, ये पानी पीने से, ये पानी से तत्काल के लिए शरीर में पानी पीने से बुझ जाता है हमारे प्यास। लेकिन यीशु बोल रहा है, मैं जीवन का जल है, मुझे पिएगा तो आपके अंदर से एक जीवन की नदियां बहने लगेगा, आप दूसरे को जीवन देने वाला बन जाएगा। वो बातों को यीशु मसीह यूहन्ना की रचित सुसमाचार 7:37 से लेकर 39 तक हम पढ़ता है। ओके, तो ये आंकन में 2 है करके मैंने बोला, बलिदान करने का वेदी है और मोल्टन सी है। ओके, कटोरा में पानी है शुद्धिकरण के लिए। जब भी हम सेकंड जो पवित्र स्थान में जाता है, स्वंचरी में प्रवेश करेंगे, इसमें आपको मालूम है 3 वस्तुएं रखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है। तो पहला है जो मेन जो है ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, धूप वेदी है, धूप वेदी। ये सब कुछ
केदार वुड से बनाया है, उसकी पूरा वुड के ऊपर पूरा गोल्ड को कवर किया गया है। ओके, सारे इंस्ट्रूमेंट में ऐसा है, लेकिन जो वेदी में ब्रासन से बनाया गया है ताकि वो हीट ज्यादा वो हीट को बहुत कंट्रोल कर सकता है, इसके लिए ब्रासन से बनाया हुआ है। बट बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है इधर जो आप दिखाई देगा, ये ऑल्टर ऑफ इंसेंस में भी और 7 लैम्प्स में भी और गोल्डन टेबल में भी, ये सब में प्योर गोल्ड की इस्तेमाल हुआ है। ओके, प्योर गोल्ड, आगे के सारे चीज में ऐसा ही है। ओके, प्योर गोल्ड से बनाया हुआ है। तो पहला क्या है, धूप वेदी आपको दिखाई देगा। सेकंड है 7 लैम्प स्टैंड है, 7 दिबट आपको दिखाई देगा। 24 आवर्स उसको जलाना है, जलते रहेगा। और उधर एक टेबल है, टेबल में 12 रोटियां रखा है, 12 रोटियां रखा है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है धूप वेदी। धूप वेदी इसके लिए है, इसमें धूप जलाता है 24 आवर्स, इसमें धूप जलते रहेगा। धूप हमेशा ये प्रार्थना को दर्शाता है। साथ ही साथ इधर धूपदान रहता है। ये धूपदान में धूप डालते हुए पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता है महायाजक। ओके ओके, ये जो आप देखा इधर आपको दिखाई देते हैं कि मालूम नहीं, देखो आप जरा जूम करके देखेगा तो आपको पता चलेगा। एक मिनट, उधर ब्लड है, ब्लड देखो, ब्लड है, देखा उधर ब्लड लगाते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये मैंने बोला जो आंखन में जो वेदी था उसमें इंडिविजुअल का, व्यक्तिगत लोगों का पाप के लिए बलिदान चढ़ाते थे। वो सिंह था, मैंने वो देखा ना हमने, ये सिंह के ऊपर, ये सिंह के ऊपर छिड़काते भी थे पाप उनका लहू, और ये वेदी की और ब्लड को घिरा देते हैं, तभी तो पाप की छुटकारा। ये इधर ऐसा है, एक झुंड, अगर एक सभा, एक झुंड पाप किया तो, नहीं तो याजकों में से कोई पाप किया तो उनकी छुटकारे के लिए क्या होता है, ये धूप वेदी में महायाजक खून लेके आएगा। उसके बाद उनके वो कटोरे में से खून उठाकर, ये 4 सिंग है, हॉर्न्स है, ये हॉर्स में छिड़काएगा और लगाएगा। लगाने के बाद उसके आगे जो कर्टन है, जो ब्लड कर्टन कहते हैं उसको, ओके, ब्लड कर्टन है, वो ब्लड कर्टन में क्या हो जाता है, वो छिड़काता है 7 बार, तभी तो याजक और या एक झुंड का पाप का छुटकारा मिलता था। ओके, ये बीच में रहता है, ये बीच में रहता है। ओके, सेकंड है 7 दिबट, एक ही प्योर गोल्ड में बनाया है, इसमें फिटिंग नहीं है, एक ही गोल्ड से इतना बसलेल को प्रभु ने इतना, वो सुलेमान के समय की राज मिस्त्रियों को इतने दिमाग और बुद्धि ज्ञान समझ प्रभु ने दिया। वो लोगों ने एक ही प्योर गोल्ड से उस बहुत ब्यूटीफुली 7 दिबट तैयार किया है, 7 दिबट। तो इसमें हमेशा ओलिव ऑयल जो व्यवस्था, जो क्या बोलता है, नियम के अनुसार उसको निकालते हैं, उस जलाते रहता है, जलाते रहता है, 24 आवर्स चलना है। ये है गोल्डन टेबल है, इसमें हमेशा रोटी रहना है। ये रोटी केवल याजकों को खा सकता है, याजकों को खा सकता है। ये प्रभु भोजन को दर्शाता है। ओके, 6 एक साइड में, 6 दूसरे साइड में रखता है ये टेबल। ओके, ये टेबल पर ये तीनों आपको पवित्र स्थान में दिखाई देगा, पवित्र स्थान में। ओके, होली प्लेस में है। लेकिन द मोस्ट होली प्लेस में, द होलीज ऑफ होली में आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा, उसका नाम है परमेश्वर का संदूक है, आर्क ऑफ कवेनेंट है। आर्क ऑफ द कवेनेंट आपको उधर दिखाई देगा कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। जब ये हम ये देखते हैं, इसमें आपको मालूम है एक बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर 3 वस्तुएं रखा गया है, 3 वस्तुएं रखा गया है। आरोन की छड़ी रखा गया है, मन्ना गोल्डन पोट में रखा गया है, मूसा को प्रभु ने दिया वाला 10 आज्ञा का 2 पट्टियां रखा गया है।
तो ये तीनों चीजों को रखकर उसके ऊपर जो ये देख रहा है ढक्कन, उसको प्रायश्चित वाला ढक्कन कहते हैं, मेर्सी सीट कहते हैं उसको, मेर्सी सीट, और प्रायश्चित वाला ढक्कन कहते हैं। ये प्रायश्चित वाला ढक्कन में दो केरूब है, दो केरूब अपने पंख को उठाते हुए खड़ा है। इसके बीच में, जो केरूबों के बीच में परमेश्वर वास करते थे, आते थे, महिमा उतर आते थे। और ये बीच में अटोनमेंट की प्रायश्चित वाला जो पर्व में साल के एक बार सारे इस्राएल की पाप के लिए महायाजक ये अधि पवित्र स्थान में प्रवेश करते हुए यहाँ छिड़काते थे, यहाँ छिड़काते थे, 7 बार छिड़काते थे। तो ये क्या था? सारे इस्राएल के पाप के लिए। धूप वेदी किसके लिए था? एक झुंड और याजकों का। और वेदी जो आंखन में आपने देखा है, वो इंडिविजुअल लोगों के पाप के लिए। तो आप समझ गया लगता है। ओके, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट। अभी ये मंदिर के अंदर साइड में बहुत सारे चेम्बर्स था, बहुत ही मनोहर। ये इसमें बुक्स वगैरह रखते थे और याजकों का वस्त्र रखते थे, बहुत सारे चेम्बर्स है इधर। और ये जो पत्थर मैंने बोला, या जब भी क्या बोलता है, मंदिर बनाने के टाइम में नीचे स्थान से, मैं बोला माउंट में, एक पहाड़ के ऊपर इसको बनाया है। जब भी मंदिर बनाने के टाइम में ये पत्थर बहुत ही अच्छे विशेष पत्थर को तराई से काट कर उसको शेप कर कर, बहुत शेप कर कर, एकदम क्लियर कर कर उधर मंदिर बनाने के स्थान में लेके आते। क्योंकि मंदिर बनाने के टाइम में सुलेमान ने एक आज्ञा दिया था, उधर मंदिर का स्थान में जो बनाने के समय में ज्यादा आवाज हथौड़ी का हो, कुछ आवाज। आप जरा पहला राजा 6 का 7 जरा पढ़िए जल्दी जल्दी। 6-7, चैप्टर 6 वर्स 7, पहला राजा। कोई है पढ़ने के लिए? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ओके, एक केदार। बनाते समय हाँ, बोले पढ़िए। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां से आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनाते समय हथौड़े, बसूली या किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। हाँ देखो, ये बहुत स्ट्रिक्टली एक कमांड था सुलेमान का, क्योंकि आराधना भवन की वहां कुछ आवाज, ये हमारे लिए भी कानून, हमारे लिए भी लागू है। मंदिर आराधना का जगह है, आवाज का इसका मतलब अन्य बात नहीं, वहां खामोश और आराधना जो नियम जो है उसके आत्मिक अर्थों को बोलने के लिए बहुत कुछ हम बोल सकता है। ये जो वुड है, जो लकड़ी है, इसमें से देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं है, बिल्कुल खराब है, बहुत कांटों से, और उसका स्किन बहुत डार्क है ये जो है। लेकिन वो लकड़ी अंदर बहुत ही हार्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग है। केदार वुड है ये। इसमें से प्रभु ने मंदिर के भी जो बनाने के लिए प्रभु ने बताया गया था। ओके, ये पुस्तक हम जब भी पढ़ते हैं उसमें सुलेमान की मंदिर के विषय को हमने पढ़ा था। सुलेमान के बाद मैंने बताया डिवाइडेड किंगडम, हम 12 अध्याय से लेकर देखेगा तो डिवाइडेड किंगडम है, राज्य 2 भाग हो जाता है। सुलेमान के पुत्र रेहोबोआम राज्य निधि में आता है। सुलेमान के बाद रेहोबाम आता है। उस समय में जब शाऊल राजा की सैनिक में एक व्यक्ति था जरोबाम, तो उन्होंने विहित की काम करने के कारण तो शाऊल उसको मारने के लिए कोशिश किया, तो ये इधर से मिस्र में चला गया, मिस्र की ओर भाग जाता है। और उसके बाद इसने सुलेमान के बाद डेविड के समय में सुलेमान के बाद डेविड के समय में हो गया वाला घटना है। और सुलेमान की मृत्यु के बाद जरोबाम वहां से मिस्र में से इस्राएल की ओर आ जाता है। तो एक शूरवीर था, बहुत ही बुद्धिशाली था, इसके अंदर बहुत सारे चतुराई की
सोच था, उधर के लीडर्स को इकट्ठा किया, इसराइल के सारे लीडर्स को इसने जेरोबाम ने इकट्ठा किया और इसने बोला हम राजा रेहोबाम के पास जाएंगे, क्योंकि सुलेमान ने उस क्या किया, मंदिर सारे निर्माण वगैरह किया, उसके बाद उनके बुढ़ापन के अनुभव में वो परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया, उसने प्रभु को छोड़ा, परेदा देवता की आराधना किया, मेलकोन का भी वर्शिप किया, और उनकी जो स्त्रियां उनको अन्य पराय देवता की ओर वशीकरण कर दिया। सबसे एक धोखा के काम सुलेमान ने किया है, उनकी जो पत्नियों की बात, जो परेदा पैगन रिलीजियन से उसने विवाह किया था, वचन की व्यवस्था का उल्लंघन इसने किया था। अलग अलग राज्यों से बहुत सारे स्त्रियों को उन्होंने, आपको मालूम है 700 एंड 1000 के ऊपर कंक्यूबिन्स और वाइफ 700 से ऊपर, ऐसा उनको, उनकी सबसे बड़ा गलतियां यही था, उसने व्यवस्था को छोड़कर अन्य स्त्री और पराय स्त्रियों को विवाह करने के कारण से वो लोगों ने इनके मन को सच्चे जीवित परमेश्वर से खींचकर मूर्ति और परेदा देवता की ओर लेकर गया। सुलेमान पाप परमेश्वर के विरुद्ध करने के कारण कितना ज्ञानी था, कितनी अच्छा था, मंदिर तो बनाया, लेकिन आखिरी उनके जीवन एकदम बुराई का था। सुलेमान स्वर्ग में जाएगा करके आप पूछेगा तो मैं बोलेगा मुझे मालूम नहीं जा सकता है, कारण वो यहोवा को छोड़कर परेद देवता की भजन किया, भक्ति किया, मेलकोन की आराधना भी किया था। तो आपको मालूम है अनेक उसके बाद क्या हो गया, उनका पुत्र रेहोबोआम जब भी इसमें टैक्स बढ़ाया था, सुलेमान ने इसराइल के ऊपर टैक्स बढ़ाया था, जो चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ाया था, तो ये एक कारण था। अभी राजनीति में यही है ना, अभी पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो अभी ये नेक्स्ट इलेक्शन में वो ही रहेगा प्रॉब्लम, है ना। ऐसा ही जब भी उस समय में भी क्या होता है, जेरोबाम ने क्या किया, सारे लीडर्स को बोला हम जाएंगे राजा के पास, तेरा पिताजी ने टैक्स बढ़ा कर रखा है, हमको कम करके देना है, हमको अच्छा से शांति से हमारे साथ राजनीति करना है। ओके, बहुत सारे निवेदन को लेकर ये लोग रेहोबोआम राजा के पास जाता है। रेहोबोआम ने सारे लीडर्स और सारे ये जेरोबाम के और सारे लीडर्स का बातों को सुनकर बोला 3 दिन के बाद मैं बोलता हूँ। ओके, ये लोग तभी रेहोबोआम की सारे बुजुर्ग जो मंत्रियां थे, मिनिस्टर्स थे, ओके, वो लोगों ने बोला जो प्रजा जो चाहता है उस तरीका से तुमको राजनीति करना है, प्रजा की बातों को मानो, प्रजा की ख्याल रखो, प्रजा जो बोला है वैसा ही करो। रेहोबोआम को उनकी बुजुर्ग जो मंत्रियां बताया, लेकिन रेहोबोआम का साथ बड़ा हुआ जो यंगस्टर्स है, जवान जो लड़के थे रेहोबोआम के साथ जो बढ़ते थे, फ्रेंड्स थे, वो लोगों ने रेहोबोआम को क्या किया, बोला मालूम है, आपको मालूम है जवानों का दिमाग कैसा होगा, एक बुजुर्ग का एक्सपीरियंस और एक जवान का एक्सपीरियंस में बहुत अंतर रहता। जिसको अनुभव है उनकी बात और जिसको अनुभव नहीं है उनके बात में बहुत ही अंदर रहता है। रेहोबोआम ने बुजुर्ग लोगों की बात नहीं सुना, जवानों को ब्लड हॉट है, कुछ भी देखने के लिए दिखाने के लिए बोला। रेहोबोआम तो क्या बोला, तुम्हारा पिताजी ने जो टैक्स रखा ना उसका डबल करो, तुम्हारे पिताजी जो दंड देता उसे भी ज्यादा दंड तुम देना करो, तो होशियारी दिखाओ। ये जवानों का काउंसिल, समझ गए। रेहोबोआम को अच्छा लगा, हाँ इसको भी मैं थोड़ा सा दिमाग तुम्हें डांटा करूंगा, इन लोग के ऊपर है ना, मैं राजनीति बहुत हाँ ये करेगा। ये रेहोबोआम 3 दिन के बाद सारे जेरोबाम आ गया, लीडर्स आ गया, सारे इसराइल के सामने खड़ा होकर बोला नहीं नहीं नहीं, तुम लोग को कोई बात मैं नहीं सुनूंगा, मेरे पिताजी ने जो रखा उसे डबल मैं करने जा रहा हूं।
धोखाबाजी का काम इसने किया। इसके लिए क्या हो गया मालूम है? इस्राएल के प्रजा लीडर सारे लोग इसके विरुद्ध खड़ा हो गया। ये जरोबाम के लिए एक फायदा हो गया। जरोबाम लीडर्स और सारे इसराइल को अपने अधीन में करते हुए इसके विरुद्ध खड़ा हो गया। ये विरुद्ध सेना खड़ा किया, लड़ाई चालू हो गया। ये लड़का को मालूम पड़ा अभी मैं हार जाएगा, भागा इसराइल यरूशलेम की ओर, यहूदा की ओर भागा। तब से लेकर क्या हो गया मालूम है? राज्य दो भाग हो गया, दो भाग। इसराइल और यहूदा कर दो राज्य बन गया। आपको मालूम है इसराइल में 12 गोत्र रहता है। 12 गोत्र में से सुलेमान के पुत्र रेहोबोआम को 2 ही गोत्र मिल गया, वो है जूडा और बेंजामिन। बेन्यामिन और यहूदा का एक गोत्र से छोटा एक राज्य बन गया। बाकी जरोबाम के साथ 10 गोत्र मिलकर एक बड़ा राज्य बन गया। ऐसा सुलेमान के बाद राज्य 2 भाग हो गया। रेहोबाम और जरोबाम का 2 राज्य उधर राज्य करने लगा। तो डिवाइडेड किंगडम का विषय हम 11 अध्याय से लेकर पढ़ता है। ओके, तो आगे हम जाएगा तो इसमें एक बात हमको मालूम पड़ेगा। ये रेहोबाम सुलेमान का पुत्र था, बट जरोबाम को मालूम है ये दाऊद के समय में एक कच्चा एक शूरवीर था। सुलेमान के इसके राजा बनने का थोड़ा सा नखरा करने से सुलेमान उसको मारने का कोशिश किया, तो ये मिस्रैम की ओर चला गया था। मिस्रैम की ओर चला गया था। सुलेमान के बाद, मृत्यु के बाद ये वापस यरूशलेम में आ जाता है। रेहोबोआम एक यंग व्यक्ति था, एकदम जवान था, लेकिन जरोबाम अनुभव वाला एक व्यक्ति, मैच्योर मान था। ओके, उसका डिफरेंस को आपको मालूम पड़ना है। और उसके बाद ये सारे बातों को आपको समझना है। तो ये 2 किंगडम को आपको दिखाई देगा। उसके बाद पूरा सेकंड किंग्स, फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉनिकल्स में जब हम आते हैं, उसमें भी, सेकंड क्रॉनिकल्स में भी और सेकंड किंग्स में भी डिवाइडेड किंगडम में जो राजा लोग राज्य किया था वो आपको दिखाई देगा। सदर्न किंगडम और नॉर्थर्न किंगडम। ओके, नॉर्थर्न किंगडम इसराइल है, सदर्न किंगडम जूडा है। तो 2 राज्य, ये 2 राज्य में जो सदर्न किंगडम जूडा में 19 राजा राज्य किया। सुलेमान के बाद कितना राजा? 19 राजा राज्य किया। और एक रानी भी राज्य किया, उसका नाम था अदल्या। और जैसा ही नॉर्थर्न किंगडम में 19 राजा लोग राज्य किया। तो आफ्टर सोलोमन के बात के बारे में बोल रहा हूं मैं। ओके, यहूदा में 19 राजा और एक रानी, और इसराइल में 19 राजा लोग राज्य किया आफ्टर सोलोमन। कैपिटल यहूदा का यरूशलेम था और इसराइल का समरिया या शकेम था। ये मन में रखिए। ओके, आपको मालूम है 2 गोत्र सदर्न किंगडम जूडा के साथ था, जूडा और बेंजामिन, और बाकी सारे 10 नॉर्थर्न किंगडम में था। बाकी जो 10 ट्राइब्स आपको इसराइल में पाए जाए थे। ओके, जूडा के अंदर जो राजनीति किया हुआ, रेहोबाम के बाद जो उसके साथ जो राजनीति किया हुआ, 20 लोगों में से केवल 9 लोग प्रभु के नजर में अच्छे कार्य किया था, बाकी सब बुरे किया था। और ये इसराइल में जो राजनीति किया, सभी लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था। सभी प्रभु की बुराई के कारण जरोबाम क्या किया था? धान और बदेल में मूर्ति बनाया, मंदिर बनाया, बाल और आशेर का प्रतिमा रखा, उनकी याजकों को नियुक्त किया। जीवित सच्चे परमेश्वर को छोड़कर परेद देवता की भक्ति भजन करने लगा। पैगन वर्शिप चालू हो गया। आपको मालूम है कारण जरोबाम डरते थे कि इसराइल की अपनी प्रजा
मंदिर किधर है? यरूशलेम में। यहूदा में जाएगा, यरूशलेम में जाएगा तो उनकी ओर आकर्षण हो जाएगा कर कर डर के उसने इस्राएल में क्या किया? मंदिर बनाया, परेदा देवता की, बाल का, अशेरा की, मलकोन की, बहुत सारे अन्य परेदा मूर्तियों को बनाकर, मंदिर को बनाकर वह आराधना हो गई। इसके लिए वो इस्राएल में आए वाला सारे जो राजा लोग परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया, उसे सबसे बड़ा पाप और परमेश्वर के लोगों को प्रभु से टोटली अलग किया हुआ एक राजा दा आहाब और हहस्या। तो ये बातों को हम पढ़ता है। पाप के कारण प्रभु ने बार बार, ये बात आपको मन में रखना है, ऑल द प्रॉफिट्स, हम अभी भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को मैं आपको 3rd ईयर में सिखाऊंगा, इसके लिए मैं उसको पूरा आपको समझाने नहीं जा रहा हूं। तो ऑल द प्रॉफिट्स, हमको 17 भविष्यवक्ता है, ओके सॉरी 16 भविष्यवक्ता, 17 पुस्तक है। उसमें भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी का समय सेवकाई ये राजाओं के समय में था। ओके, इस राजाओं के समय में सारे भविष्यवक्ता अपने सेवकाई किया गया था। यहूदा में और इस्राएल में वो राजाओं के समय में प्रभु ने अलग अलग भविष्यवक्ताओं को प्रभु का वाणी भेजकर, प्रभु के संदेश देकर इस राजा और इस्राएल के बीच में, प्रभु के लोगों के मध्य में भेजा कि प्रभु के वाणी सुनाने के लिए। लेकिन ये दोनों राज्य, या तो यहूदा और इस्राएल, परमेश्वर की भक्तों का, भविष्यवक्ताओं का बात नहीं सुना, इनकार किया, परादा देवता की भक्ति किया। मालूम है, होशिया ने बहुत ही दर्द से, दुख से इस्राएल से भविष्यवाणी किया। जोएल उनसे भविष्यवाणी किया, आमोस उनसे भविष्यवाणी किया। अलग अलग प्रभु की जो भविष्यवक्ता आकर उनके पाप को उन्हें सिखाया, फिर भी वो लोग मन परिवर्तन और मन फिरावट नहीं किया। इसके लिए प्रभु ने क्या किया? यहूदा का राज्य को बाबुलोनियंस को बेचकर BC 586 में उस राज्य को युद्ध में, लड़ाई में हराकर उन्हें बंधुआई में लेकर गया। यहूदा के ऊपर को बाबुलोनियंस आ गया, बाबुल के राज्य आ गया। परमेश्वर की यिर्मयाह की वचन नहीं सुना। जो प्रभु के भक्तों होशिया, जोएल, आमोस, ये सारे भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणी को इनकार करने के कारण से ये दोनों राज्य के ऊपर प्रभु ने दंड दे दिया। बाबुलोनियंस यहूदा को आक्रमण कर लेके गया और इस्राएल के ऊपर असीरिया आ गया। असीरियंस आकर 721 BC में उनको कैप्चर किया, उनको लेकर उनके राज्य में चला गया। लेकिन जूडा के ऊपर प्रभु का दया और अनुग्रह भविष्यवाणी होने के कारण 70 साल के गुलामी के बाद, बाबुलोनिय गुलामी 70 साल का था उनका, यहूदा का 70 साल का, आफ्टर 70 ईयर इन एक्साइलिंग जो था, उसमें से प्रभु ने उनको रिटर्न टू द लैंड, प्रभु के देश में, यरूशलेम में, यहूदा में लेके आया। बट इस्राएल के लोगों को, जो लोग बंदी गृह और बंधुआई में गया, वो कभी वापस नहीं आया। We don't have any record regarding about the people of Israel after the bondage. तो ये है 2 किंगडम का जो राजा, उनके कैपिटल, जो कितना ट्राइब्स है, उनकी जो राजा का स्वभाव, उनकी उनको कौन लेकर गया और वो आया करके बोले। अभी हम जो राजा लोगों को इसमें देखेंगे तो मैंने आपको बताया था सदेन की जूडा में और इस्राएल में, मैंने बोला 19 राजा लोग राज्य किया। उनका नाम मैंने बताया, आपको चाहिए तो लिख सकते हैं। यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स, ओके, एग्जाम में आएगा। और मैं आपको एग्जाम को थोड़ा सा पैटर्न भी देने ही जा रहा हूं। ओके, अभी एक एक करके इधर मैंने लिखा है, अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो,
स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो। ओके, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट लिया, यस। अभी ले लो, अभी ले लो। ओके नेक्स्ट, इतना ही है, एक मिनट, इतना ही है। ओके, ये है राजाओं के पुस्तक। अभी पॉलिटिकल बुक्स एंड प्रॉफिटिकल बुक्स आपको सब्जेक्ट है। हेलो, मेरे साथ है ना आप लोग? ओके, यू हैव पॉलिटिकल बुक्स एंड प्रॉफिटिकल बुक्स। इसके लिए उसका विवरण को ज्यादा मैं देना नहीं चाहता हूं। आपको थोड़ा सा इसका समझाने के लिए ये भविष्यवक्ताओं के विषयों को 17 पुस्तक है, उसमें जो भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी किया ना, उनका समय को मैंने इधर बताया है। प्री एक्सेलिक प्रॉफिट्स, इसका मतलब इनके टाइम है ना, उनका जो भविष्यवाणी का काल और समय को बंदुआई में, जब भी बाबुलोन की बंदुआई में गया था, वो बंदुआई से लेकर समझता है। तो कुछ ऐसा भविष्यवक्ता था बंदुआई के पहला भविष्यवाणी किया था, जैसा यशायाह, यिर्मयाह, होशेया, आमोस, मीखा, नहूम, हबक्कुक, सफन्याह, अप टू सफन्याह आपको प्री एक्सेलिक प्रॉफिट करके देख सकता है। प्री एक्सेलिक प्रॉफिट, ओके। यशायाह, यिर्मयाह और होशेया से लेकर सफन्याह, ये लोग प्री एक्सेलिक, इतना मतलब भविष्यवाणी बंदुआई में जाने से पहला, ओके, पहला। और दो जो भविष्यवक्ता एसकेल और दानियल है, दे आर एक्सेलिक प्रॉफिट है। इसका मतलब बंदुआई के समय में भविष्यवाणी किया। बाबुलोनीय बंदुआई में एसकेल और दानियल जब भी था, तभी वो लोगों ने उनका पुस्तक लिखा है, ओके, एक्सेलिक प्रॉफिट है। और 70 साल की गुलामी के बाद बाबुलोन में 70 साल था, 70 इयर्स था। तो वो उसके बाद उन लोगों ने बंदुआई से वापस आया। कभी बाबुलोन को आक्रमण करने के लिए प्रभु ने यशायाह के पुस्तक 44 और 45 आपको पढ़ना है। कुसूर राजा के मन को जागृत करता है। कुसूर राजा, आपको मालूम है, ही वाज द पर्शियन किंग, ओके, मिडो पर्शियन किंगडम में आपको मालूम है 5 मेन किंगडम्स ओल्ड टेस्टामेंट के समय में और इतिहास में आप पाया जाता है। पहला तो बाबिलोनियन किंगडम है, बाबिलोन से बाबिलोन। दूसरा है मिडो पर्शियन किंगडम है, और तीसरा है यूनानी साम्राज्य, ओके, यूनानी साम्राज्य। मिडो पर्शियन किंगडम के बाद यूनानी ग्रीशियन किंगडम है, और फोर्थ वन इज द रोमन किंगडम, और फिफ्थ वन नाउ अभी चल रहा है मॉडर्न किंगडम। तो ये इस प्रकार का राजनीति को, किंगडम को हम पाया जाता है। तो मेन जो बाबिलोनिय साम्राज्य उस समय में जब इस्राएल और यहूदा को जब आक्रमण किया BC 580 से लेकर उनके राजनीति बढ़ने लगा। बाबिलोनिय साम्राज्य बहुत ही ऊंचे स्थान में आ गया, सबके ऊपर नबूकदनेस्सर राज्य करने लगा। तो नबूकदनेस्सर के बाद बेलशस्सर, तो उनके राजनीति के अनुभव को आपको पता चलता है। उन्होंने इस्राएल को आक्रमण कर इस्राएल के लोगों को बाबिलोनिय बंदुआई में लेके गया। तभी यशकेल और दानियल वहां बाबिलोन में थे, तभी उनको दर्शन मिला था। लेकिन यिर्मयाह नबी ने बोला था 70 साल के गुलामी के बाद, यिर्मयाह के पुस्तक हम पढ़ने से वो वचन, और दानियल के पुस्तक 9वां अध्याय में दानियल ने यिर्मयाह के पुस्तक पढ़ने के समय में, बाइबल पढ़ने के टाइम में उनको मालूम पड़ा 70 साल के बाद एक जागृति, छुटकारा, अपने लोगों को प्रभु आजादी करेगा। तो उसने उपवास में प्रार्थना बैठा। प्रार्थना के कारण प्रभु ने क्या किया, पर्शियन राजा कुसूर के मन को जागृत किया। कुसूर ने मती राज्य का राजा दारियस के साथ कनेक्शन हो गया। दोनों राज्य, मती और पर्सी राज्य, दोनों मिलकर मिडो पर्शियन किंगडम एक साथ होकर बाबिलोन के ऊपर आक्रमण किया। बाबिलोन के ऊपर आक्रमण किया। तो आपको युद्ध के बारे में वगैरह बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, इसके लिए मैं छोटा करके बताता हूं। बेलशस्सर उस समय में राजनीति
कर रहा था, क्योंकि बेलशस्सर उस रात्रि में जैसा इस्राएल में आक्रमण करने के टाइम में मंदिर को पूर्ण ही से वो लोग नाश किया था, मंदिर की विशेष वस्तुओं को, पवित्र पात्रों को वो लेके गया था बाबिलोन में। वो पवित्र पात्र के अंदर वो दाख मधु पीने लगा। जिस रात्रि मिडो पर्शियन राज्य उनको आक्रमण कर रहा था, उस रात्रि में ये बेलशस्सर ने सारे बाबिलोन के अंदर नियो बाबिलोन, नया बाबिलोन बनाया। बाबिलोन के अंदर बड़ा एक फीस्ट रखा, वो बड़ा एक उत्सव रखा, खाना पीने का सब। उसमें उनके राजमहल के अंदर सारे मंत्री, सारे सभा के सामने उसने परमेश्वर के मंदिर से लेके आया हुआ पवित्र पात्र को अपवित्र किया। उनकी जो स्त्रियों के साथ उसमें पवित्र पात्र से दाख मधु पीने के समय में परमेश्वर के क्रोध आया। उधर हर राज्य के अंदर एक बोर्ड रहता है, किंग जो राजा जो लिखता है, नोटिस बोर्ड रहता है। वो नोटिस बोर्ड में परमेश्वर एक ऐसा हाथ आया, लिखा मैंने तेकेल ऑफिसर। वो बेलशस्सर देख लिया तो पूरा डर गया, कांप गया। उसका वो पैरालाइज जैसा हो गया, नीचे गिर पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा एक अक्षर में लिखा है, किसी को भी मालूम नहीं। उसके उधर जादू टोना करने वाला जो लोग था, सारे लोगों को बुलाया, उन लोगों को भाषा अर्थ बताने के लिए नहीं आता। तभी दानिएल वहां थे, दानिएल भविष्यवक्ता वहां थे। दानिएल को बुलाता है, दानिएल उसका अर्थ समझाता है कि परमेश्वर ने उसको फरक के देखा, वो योग्य नहीं समझकर उसके राज्य मिडो पर्शियन को दे रहा है कर कर वो भविष्यवाणी था। उसी रात्रि में ये मिडो पर्शियन किंगडम क्या कर दिया, बाबिलोनीय साम्राज्य के अंदर घुसता है। आपको मालूम है, ये फेस्टिवल में, ये जो बड़ा त्योहार, बड़ा एक उत्सव चलने के समय में क्या हो गया, गेट कीपर्स भी दाख मधु पिया, दारू पिया। तो वो लोग ने क्या किया, पूरा मेन गेट रहता है खोल के रखा। उनके नशा के कारण से वो लोग अनजान में पूरा दरवाजा, पूरा मेन गेट है, शत्रु आने के लिए बहुत बड़ा 70 फीट का हाई बड़ा दीवार, हाँ 12 घोड़े चला सकता था, उतने चौड़ा बड़ा दीवार था बाबिलोन की दीवार, शहरपना। लेकिन उधर के मेन गेट जो है 50 से लेकर 100 सोल्जर्स जो सेना लोग खींचने से ही खोलता है, उतना बड़ा गेट था। उधर सिपाही लोग बहुत सारे थे, सभी दारू पीकर वो गेट को पूरा खुला करके रखा था, कोई भी आ सकता है। तो मिडो पर्शियन किंगडम जब भी आ गया तो खुला पड़ा है ऑलरेडी। ये कुसूर राजा पर्शियन किंग, कुसूर के विषय में ऑलरेडी परमेश्वर की भविष्यवाणी था 200 ईयर बिफोर। यशायाह नबी ने कुसूर के विषय में, अब यशायाह 44 का लास्ट पार्ट में हम देख सकता है, कुसूर के विषय में भविष्यवाणी किया है कि कुसूर मेरा मन की इच्छा पूरा करेगा, वो मेरा चरवाहा है, मैं उसके हाथ दाहिने हाथ को पकड़ा है, उसके सामने सारे द्वार खुला पड़ेगा, उसको गुप्त स्थानों का जो धन में दूंगा। तो बाबिलोनीय साम्राज्य की धन दौलत ऐश्वर्य वो सब कुछ कुसूर को देने के विषय की भविष्यवाणी यशायाह नबी ने बताया था। वैसा ही जैसा भविष्यवाणी था वैसा ही उनके जीवन में हो गया। वो बाबिलोन में प्रवेश किया तो खुला हो गया था दरवाजा, आ गया, डायरेक्ट राजमहल में घुसा, बेलशस्सर को काटा, मार दिया। उसी रात्रि बेलशस्सर मर गया, सिंहासन कुसूर राजा के अधिकार में आ गया। कुसूर राजा राज्य करने लगा और उस समय में दानिएल यशायाह नबी के पुस्तक लेकर वहां आया, यिर्मयाह नबी के पुस्तक लेकर वहां आया, बोला राजा आपके बारे में हमारा नबियों ने 180 और 200 ईयर बिफोर आपके बारे में भविष्यवाणी किया, उसका नाम सगित भविष्यवाणी किया। ये भविष्यवाणी सुनकर पढ़कर कुसूर बहुत, साइरस के बारे में मैं बोल रहा हूं, द रेन ऑफ साइरस, साइरस बहुत इम्प्रेस हो गया।
यहूदियों को प्यार किया और यहूदियों को अपने राज्य में, देश में जाने के लिए उसने अनुमति दिया। एसरा की पुस्तक पहला सेकंड क्रॉनिकल्स आखिरी अध्याय और एसरा के शुरुआत के अध्याय में, नहम्या में हम पढ़ते हैं सेरुबाबेल और महायाजक जोशुआ के नेतृत्व में प्रभु के लोग 50,000 लोगों की फर्स्ट जो एक्सोडस हम देख सकता है बाबिलोन से यरूशलेम में आकर वो लोग रहकर मंदिर बनाया। तो मंदिर बनाने के टाइम में पोस्ट एक्सेलिक प्रॉफिट आ गया। मंदिर के बनाने के समय में प्रभु ने आफ्टर गुलामी के बाद उसके लिए पोस्ट एक्सेलिक प्रॉफिट हगाई, सकरिया और मलाकी, ये 3 भविष्यवक्ता गुलामी, बाबिलोनीय गुलामी के बाद भविष्यवाणी किया वाला भविष्यवक्ता है। हगाई मंदिर बनाने के लिए प्रोत्साहन का संदेश बताया, साथ में सकरिया भी आ गया। तो ये सकरिया और हगाई के भविष्यवाणी और उनकी आत्मिक लीडरशिप में, और सेरुबाबेल जो लीडर था, महायाजक जोशुआ था, उधर की सारे लीडर्स के कार्य के द्वारा क्या हो रहा है, मंदिर बनाया, मंदिर का स्थापना होता है। मलाकी द लास्ट भविष्यवक्ता है कि मलाकी का पुस्तक जब हम पढ़ता है, ये मंदिर के बाद वापस प्रभु के लोग पाप की ओर, गलती की ओर गया, उनकी अविश्वस्तता आराधना में, वचनों में, देने में किया है, इसके लिए वो आगे भविष्यवाणी करता है। लास्ट प्रॉफिट बस मलाकी। तो ये है ओल्ड टेस्टमेंट का जो पुस्तक का सर्वे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपके अंदर थोड़ा तो जानकारी आ गया रहेगा। हेलो, ओके। तो हम अभी तक ये पुस्तक को पढ़ रहा था। थैंक यू।